दोस्तों ये कहानी एक 14 साल की लौंडिया की है जो एक 28 साल के लौंडे से गुटरगू करना चाहती है। और ये लौंडिया उस आदमी को पिपलाने के लिए क्या क्या करती है वो इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक निकोलस नाम के हरामी लौंडे से होती है जो मैगजीन में गंदे गंदे आर्टिकल लिखने का काम करता है और वो अपने लिए रेंट पर रहने के लिए कमरा ढूंढ रहा होता है। अगली सुबह जब निकोलस अपनी कार से कमरा ढूंढने जा रहा होता है तभी उसके सामने पहिए वाले जूते पहनकर अपनी गेंद लहराते हुए एक 14 साल की लौंडिया आ जाती है। तो निकोलस तुरंत ब्रेक मार देता है। तो ये लौंडिया अपना एटीट्यूड दिखाकर वहां से चली जाती है। तो उसे देखकर निकोलस मन में सोचता है साली झांटबाई तेरा की है नहीं, मेरे को एटीट्यूड दिखाएगी। और तभी निकोलस को वहीं पर एक घर दिख जाता है और ये घर उसे पसंद भी आ जाता है। तो घर की मालकिन निकोलस से कहती है कि मैं और मेरा हरामी पति दोनों घर से बाहर ही रहते हैं, तू यहाँ आराम से रह सकता है, बस मेरी बेटी यहाँ पर रहती है। तो निकोलस कहता है हाँ मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, पहिए वाले जूते पहन के घूम रही थी वो। तो घर की मालकिन उसे बताती है कि उसका नाम शबनम है। तो इसके बाद निकोलस अपना सामान लेकर घर के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि शबनम तो छुपकर निकोलस पर नजर रख रही थी और साथ ही में वो अपनी डायरी में गंदी गंदी बातें भी लिख रही थी। तभी वहां पर शबनम की दोस्त इसाबेला आ जाती है और कहती है ओ शबनम घास में कैसे बैठी है तू। तो शबनम कहती है कि मम्मी ने किसी को रेंट पर रूम दिया है, उसी पर नजर रख रही हूँ। और वो इसाबेला से कहती है कि तू जा और पता करके आ कि वो कैसा लौंडा है, हरामी वरामी तो नहीं है। तो फिर इसाबेला बहाने से निकोलस के रूम में जाती है। वो उससे कहती है बर्फ दे दो। तो इस पर निकोलस कहता है कि अभी तो मुझे आए हुए देर नहीं हुई, पड़ोसी पहले भीख मांगने आ गए। तो इसाबेला शर्माकर वहां से चली जाती है। तो बाहर आने पर शबनम इसाबेला से पूछती है कि क्या हुआ, पता चला कुछ। तो इसाबेला कहती है हाँ लौंडा तो मस्त है और तेरे मतलब का भी है, मतलब ज्यादा उम्र वाला, 6 लंबा 6 मोटा। तो अब निकोलस अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर बॉस मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर पारो नाम की एक लौंडिया निकोलस को फुल लाइन दे रही होती है, आ बैल मुझे मार। तो ये देखकर बॉस अपने प्रोजेक्ट का काम निकोलस और पारो को ही दे देते हैं क्योंकि बॉस समझ गया था कि इन्हें अलग अलग कर दूंगा तो भी ये दोनों साथ मिलकर ही करेंगे। अब निकोलस घर आकर अपनी कार में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर शबनम आती है और निकोलस को बहुत ही गंदी नजरों से देखने लगती है और इससे थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी कर लेती है। अब वहीं रात को निकोलस कंप्यूटर में आर्टिकल लिख रहा होता है कि तभी वहाँ शबनम एक सेक्सी सी नाइटी पहनकर निकोलस के कमरे में आती है। वहीं शबनम के बदन पर हल्का हल्का पसीना था। तो वो निकोलस के पास आकर उससे पूछती है कि क्या कर रहा है। तो निकोलस कहता है कि वो एक क्रिमिनल पर आर्टिकल लिख रहा है जो बहुत ही फेमस था और शबनम भी इस गैंगस्टर के बारे में जानती थी। तो निकोलस उसे आर्टिकल के बारे में बताने लगता है। तो शबनम निकोलस की बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है और साथ ही में वो उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। इन नजरों की वजह से निकोलस का पसीना शबनम के पसीने पर भारी पड़ रहा था। तो निकोलस पूछता है तुम पक्का 14 साल की हो ना। तो शबनम कहती है 14 नहीं 14.5 साल की हूँ मैं। शबनम निकोलस के सामने इस कदर से मदहोश हो रही थी कि वो मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी पर उसकी नजरें और मीठा बदन कह रहा था कि निकोलस तू मुझे बस अपनी बाहों में भर ले। लेकिन निकोलस कहता है चल जाके सो जा, बहुत रात हो गई। अगली सुबह दिखाते हैं कि निकोलस नहा रहा होता है तो वो बाहर किसी के होने की आवाज सुनता है। तो वो कहता है कौन है। तो शबनम बोलती है मैं हूँ। तो निकोलस कहता है अंदर को मत आ जाइयो, मैं बिल्कुल नंगा धड़ंगा हूँ। तो शबनम कहती है नहीं नहीं मैं भला अंदर क्यों आऊंगी। लेकिन फिर भी शबनम निकोलस की छड़ी देख लेती है और छड़ी देखकर उसकी आंखों में साफ मालूम दे रहा था कि मानो कि उसने कोई खजाना देख लिया हो। वैसे 14 साल वालों के लिए ये किसी खजाने से कम भी नहीं था। यहाँ पर शबनम निकोलस को एक गिफ्ट भी देती है और उसे कल की पार्टी के लिए इनवाइट भी करती है। तो निकोलस कहता है ठीक है, अगर मैं बिजी ना हुआ तो जरूर आऊंगा। तो शबनम कहती है अगर मगर कुछ नहीं तो मैं आना ही होगा, तुम्हारे बिना मैं बोर हो जाऊंगी। तो निकोलस हाँ कहकर वहां से चला जाता है। ऑफिस के अंदर निकोलस अपना आर्टिकल बॉस को देने से पहले एक लास्ट बार पढ़ता है लेकिन तभी वो देखता है कि आर्टिकल में काफी सारे चेंजेस थे जो कि शबनम ने चोरी से कर दिए थे। तो अब निकोलस के पास टाइम नहीं होता तो वो ऐसे ही आर्टिकल को बॉस को दे देता है और बॉस को ये आर्टिकल बहुत पसंद आता है। तो यहाँ निकोलस सोच में पड़ जाता है कि 14 साल की लौंडिया ने इतना अच्छा आर्टिकल कैसे लिख दिया। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि ये सब औजार की चाहत करवा रही थी। जिस तरह से मौत का कुआं लड़कों से कुछ भी करवा सकता है उसी तरह से औजार भी लड़कियों से कुछ भी करवा सकता है। वहीं शबनम निकोलस के बारे में घर में सोच रही होती है कि संभोग का खाता खुलवाना है, भले ही ना मिले उसकी रसीद, बस जल्दी से करना चाहती है शबनम खुद की वर्जिनिटी को शहीद। संभोग भी बिल्कुल भूख की तरह है जिसको समझते हो तुम मनोरंजन। 14 साल से मौत के कुएं ने रख रखा था व्रत, अब मांग रहा है औजार का इंजन।
तो अब निकोलस रात को शबनम की पार्टी में पहुंच जाता है जहां शबनम पियानो बजा रही होती है। तो निकोलस शबनम की पियानो बजाने की स्किल को देखकर दंग रह जाता है और वो शबनम से बात करता है जहां शबनम कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तो निकोलस कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे आर्टिकल में चेंज किए थे और कहता है आगे से ऐसा मत करना, इससे मेरी जॉब भी जा सकती थी। तो इस पर शबनम कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी ताकि तुम मुझे पसंद करो। तो निकोलस कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर तुम ये सब मत करो। तो इस पर शबनम कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो तो आओ मेरे साथ एक जगह पर चलो। तो शबनम निकोलस को एक लाइट हाउस पर ले जाती है जहाँ वो निकोलस से कहती है कि इसाबेला को छोड़कर मेरी कोई भी दोस्त नहीं है और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। तो निकोलस कहता है अरे मेरा बाबू मैं हूं ना तेरा दोस्त। तो तभी अचानक से शबनम कहती है कि देखो तुम्हारे होठ पर क्या लगा है और एकदम से वो निकोलस के होठों में होठ डाल देती है और निकोलस भी उसका साथ देने लगता है। लेकिन तभी निकोलस के दिमाग में एक आवाज गूंजती है, आईपीसी की धारा 376, आईपीसी की धारा 376, यहीं रुक जा वरना गांड पर दूंगा दो खींच के थप्पड़, क्योंकि ये नाबालिग रेप की धारा है जो कभी भी बजा सके 12। और वो शबनम को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि सीधी चल तुझे घर छोड़ दूंगा। फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। तो निकोलस तुरंत घर आकर एक मग्गा भर के ठंडा पानी पीता है और सोच में पड़ जाता है कि ये 14 साल की लड़की इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है, मेरी तो गेंद ही फट गई। उधर शबनम की मम्मी उसके सर पर हाथ फेर कर उसे सुला रही थी। वो कहती है बाबू लोरी गा दूं? तो यहाँ हम सब कहते हैं लोरी गाड़ी, थोड़ी देर पहले ये निकोलस का लोला खा जाती। अगली सुबह दिखाते हैं कि निकोलस मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहा होता है कि तभी वहाँ शबनम उसे देख लेती है और तुरंत निकोलस से मिलने पहुंच जाती है और कहती है बाबू मैं आ गई। लेकिन तभी शबनम देखती है कि बाबू पर तो किसी और ने काबू कर लिया दिखे। मतलब निकोलस अपने ऑफिस की दोस्त पारो के साथ था, जिसे देखकर शबनम के पूरे तन बदन में आग लग जाती है और साथ में निकोलस पारो से दिल दुखाने वाली बात भी कह देता है कि ये शबनम है मेरी मकान मालिक की बेटी। ये सुनकर शबनम मन ही मन में निक से कहती है अबे तेरी बंदी का झोपड़ा फट जाएगा, लेके चले जा इसे यहाँ से। आगे दिखाते हैं कि पारो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने जाती है जहाँ उसे शबनम मिल जाती है और वो पारो से कहती है कि लकड़ी तो ले लो तुम, मगर यहाँ मधुमक्खी का छत्ता भी है। तो पारो कहती है मैं आग हूँ, मुझे मधुमक्खी से डर नहीं लगता। तो इस पर शबनम कहती है कि आग तो होगी तू, लेकिन ये पिछवाड़े पर काट के ऐसा सुझा देती है ना कि फिर लकीर भी ना मिलती। तो ये सब सुनकर पारो शबनम से डर जाती है और वहां से तुरंत चली जाती है। घर आकर पारो निक को बताती है कि शबनम तुझे बहुत पसंद करती है लेकिन तू उसे घंटा भाव नहीं देता। तो इस पर निकोलस कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अभी बालक है। तो पारो कहती है बालक की, ऐसी बालक की गुल्लक तो बहुत खनकती है, सब पता है मुझे। तो फिर पारो शबनम के मियाँ खलीफा के रूप को देखकर मन ही मन में सोचती है अक्सर इस उम्र में बच्चों के अंदर हो जाती है मियाँ खलीफा परवेश, 4 बाल आते ही उनका कुआं देने लगता है संदेश। उम्र से पहले जो ब्रा पहनने लगे उसे कभी ना समझो बच्चा, पहले से ही गीला लुटा मिलेगा जब खोलोगे इनके अंदर का कच्चा। इसके बाद हम देखते हैं कि निकोलस को अपने बचपन की फोटो नहीं मिल रही थी तो वो तुरंत समझ जाता है कि 100% शबनम ही चुरा के ले गई है। तो वो उसे कॉल करता है और कहता है कि बाबू तू गलती से मेरी फोटो तो नहीं ले गई? तो शबनम कहती है नहीं मैं ऐसे काम नहीं करती। तो फिर निकोलस शबनम के रूम में जाता है, वो देखता है कि फोटो तो वहीं पर रखी थी और वो देखता है कि शबनम की कच्ची भी नीचे गिरी पड़ी है और पूरे रूम में बहुत ही अजीब टाइप की चीजें हैं जैसे कीड़े मकोड़े और नई डिजाइन वाली कच्चियां। तभी निकोलस को बाथरूम से आवाज आती है तो वहां पर शबनम थी और वो शर्ट और कच्ची में थी। तो निकोलस तुरंत शबनम को आता देख उसके रूम की अलमारी में छुप जाता है। जब शबनम रूम से आके नंगी हो जाती है तो निकोलस शबनम का पिछवाड़ा देखकर हिल जाता है और अलमारी में एक आवाज उठ जाती है। तो शबनम तुरंत समझ जाती है कि अलमारी के अंदर निकोलस छुपा हुआ है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए शबनम उसे अपना आगे वाला हिस्सा भी दिखा देती है। तो शबनम के वहां से जाते ही निकोलस भी तुरंत वहां से भागने लगता है और जैसे ही वो मेन गेट खोलता है तो वहां शबनम के पापा होते हैं। वो कहते हैं अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो निकोलस कहता है मैं तो शबनम से 69 की किताब लेने आया था। तो शबनम का बाप कहता है भोसड़ी के तू इस उम्र में 69 वाली किताब पढ़ना चाह रहा है? सच सच बता क्यों आया था? तो वो कहता है सच में अंकल मैं किताब ही लेने आया था। तो फिर अंकल निकोलस को सामान लेकर ऊपर चलने को बोलते हैं। वहाँ वो निकोलस को शबनम के लिए बनाई हुई घोड़े चक्की को दिखाते हैं। तो तभी वहाँ पर शबनम आ जाती है और उसे अपने पापा जी से पता चलता है कि निकोलस उसकी किताब लौटाने आया था। तो शबनम भी झूठ मूठ का कह देती है हाँ पापा जी किताब के लिए आया था यो। अगले सीन में दिखाते हैं कि शबनम झूला झूल रही होती है। तभी वहाँ निकोलस आता है और वो शबनम को समझाने की कोशिश करता है देखो बेटा आप बहुत छोटे हो इसलिए हमारे बीच कोई नीच काम नहीं हो सकता, मैं आपका एक अच्छा दोस्त बनकर रह सकता हूँ। लेकिन शबनम की नजरों को देखकर लग रहा था कि इन बातों का उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। आगे दिखाते हैं कि निकोलस ने अपनी कार को मॉडिफाइड किया था तो वो ये कार पारो को दिखाता
है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके कार के बोनट पर औजार चूसने वाला लिखा था। ये देखकर वो दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि ये सब शबनम का काम है। तो वो शबनम के मॉम डैड से बात करने जाते हैं। देखो तुम्हारी लौंडिया ने मेरी कार पर क्या लिख दिया। तो इस पे सबसे पहले शबनम की मम्मी बोलती है, ओ भोसड़ी के, उसने ऐसा नहीं किया, मेरी बच्ची तो किसी को आंख उठा के भी ना देखे। शबनम की मम्मी यहाँ आंख उठाने की बात कर रही थी, लेकिन शबनम तो टांग उठाने के लिए बावली होती फिर रही थी। वहीं शबनम के डैड कहते हैं कि हम शबनम को बुला के ही पूछ लेते हैं। तो तभी वहां पर शबनम आती है। तो अंकल कहते हैं कि शबनम बेटा, तुमने इनकी कार पर औजार चूसने वाला लिखा है। तो इस पर शबनम कहती है कि पापा जी मुझे तो इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती। तो ये सुनकर बेचारा निकोलस चुपचाप वहां से चला जाता है और फिर वो अपने कार के बोनट को गत्ते और टेप से कवर कर लेता है कि तभी वहां पर इसाबेला आती है। वो निकोलस को शबनम के बारे में कुछ बताना चाहती है, इसलिए वो उसे शाम को मिलने के लिए कब्रिस्तान में बुलाती है। लेकिन इसाबेला को बात करते हुए शबनम भी अपनी विंडो से देख लेती है और वो मन ही मन में सोचती है कि ये इसाबेला बड़ा बेला बेला कर रही है, इसका कुछ ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। तो अब आगे दिखाते हैं कि शबनम और इसाबेला हॉर्स राइडिंग कर रही होती हैं कि तभी अचानक से इसाबेला घोड़े से गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोट आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन इसाबेला तुरंत समझ जाता है कि ये सब किया धरा शबनम का ही है। असल में शबनम ने इसाबेला के घोड़े की सीट ढीली कर दी थी, जिसकी वजह से वो गिर गई। उधर निकोलस कब्रिस्तान में इसाबेला का वेट कर रहा था, लेकिन शबनम ने तो इसाबेला को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। तो वो कहां से आती। तभी वहां शबनम आती है और वो इसाबेला के बारे में निकोलस को बताती है। आगे दिखाते हैं कि निकोलस पारो को लेकर अपने रूम में ले जाता है। तो पारो को देखकर शबनम उसे घूरने लगती है और मन में सोचती है कि तेरा भी कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि निकोलस अपने ऑफिस में होता है और वहां मीटिंग चल रही होती है। तो बॉस निकोलस से आर्टिकल मांगते हैं, लेकिन निकोलस देखता है कि उसके बैग से आर्टिकल गायब थे। तो वो समझ जाता है कि ये आर्टिकल शबनम ने गायब किए हैं। तो वो चुपचाप मीटिंग से उठकर जाने लगता है। तो बॉस कहता है, ओ भाई कहाँ को चला। तो निकोलस कहता है, मुंह तारा है, अभी आ रहा हूँ। तो वो तुरंत अपने घर पहुंच जाता है और कंप्यूटर में देखता है कि वहां से भी शबनम ने सारा डाटा डिलीट कर दिया था। तो वो पारो को कॉल करके कहता है कि तू बस बॉस को 10-15 मिनट उलझा ले, मैं आर्टिकल लेके आ रहा हूँ। और फिर वो जल्दी से आर्टिकल लिखना शुरू कर देता है और लिखने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो इस घर को छोड़ देगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके रूम में एक स्टोरेज रूम होता है और वो वहां जाकर देखता है कि उसके बचपन की फोटो के चारों ओर कैंडल जल रही थी। ये देखकर निकोलस डर जाता है। अब आगे दिखाते हैं कि निकोलस ऑफिस जाकर बॉस को आर्टिकल सबमिट कर देता है और अपने लिए एक नया घर भी ढूंढ लेता है। और जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तो हेल्प के लिए वहां पर पारो भी आती है और वो निकोलस को वहीं प्रपोज कर देती है। वो उसे एक स्वीट सी किस भी दे देती है। तो निकोलस अपना सामान तो पैक कर लेता है पर पारो का सामान खोल देता है, यानी कि वो दोनों बहुत बुरी तरह से भटाभट 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 करने लग जाते हैं और फिर सो जाते हैं। तभी वहां शबनम आती है। वो देखती है कि ये दोनों नंगे धड़ंगे पड़े हुए हैं और पूरे पसीने से लथपथ पड़े हैं, क्योंकि निकोलस ने पारो को नमकीन की तरह तल रखा था। तो ये सब देखकर शबनम के तन बदन में आग लग जाती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह पारो निकोलस के घर से जाने लगती है। तो वहां उसे शबनम रोक लेती है और उससे कहती है, पूरा मजा ले रही दिखे। तो पारो कहती है, क्या कह रही दिखे। तो शबनम बड़ी बदतमीजी से पारो से पूछती है कि तू तो रात को निकोलस के ऊपर चढ़ गई होगी। तो इस पर पारो थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है कि देखो शबनम, तुम अभी बालक हो, तुम जब बालिक हो जाओगी तो तुम्हें भी ये सब करने का पूरा हक होगा, तो इसीलिए तुम निकोलस से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन शबनम कहाँ मानने वाली थी। तो फिर पारो वहां से चली जाती है और अपने घर आकर फोटोग्राफ डेवलप करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि शबनम रूम को बाहर से लॉक कर देती है और वेंटिलेशन के जरिए मधुमक्खी को अंदर छोड़ देती है। और फिर वो पारो के लिए एक लाइन बोलती है कि आज के बाद तू नहीं आ सकती मेरे और निक के बीच। उसके औजार को मैं अब माइक बनाऊंगी और मेरा मौत का कुआं देगा स्पीच। पहली बार औजार थोड़ा दर्द देगा और थोड़ा करेगा नुकसान, उसके बाद तो हमेशा बनी रहेगी मेरे मौत के कुएं में मुस्कान। तो इस लाइन के बाद शबनम की मधुमक्खियां पारो का काट काट कर बुरा हाल कर देती हैं, जिसकी वजह से पारो को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ निकोलस के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि सर जी, आपकी गर्लफ्रेंड को मधुमक्खियों ने काट काट कर पकोड़ा बना दिया है, सीधा हॉस्पिटल को आ जाओ। तो तभी हम देखते हैं कि शबनम निकोलस के पास भली बनकर आती है, बाबू मैं आ गई, और वो उसे अपनी हॉर्स राइडिंग रेस में इनवाइट करती है। वहीं हॉर्स राइडिंग के टाइम शबनम निकोलस का वेट करते रह जाती है, लेकिन निकोलस वहां नहीं आता। तो फिर शबनम निकोलस के ऑफिस में पहुंच जाती है और आते ही निकोलस के मुंह पे खींच के चांटा मारती है और कहती है, आया नहीं तू। तो सभी निकोलस को देखने लगते हैं। तो निकोलस शबनम को कोपचे में ले जाता है और कहता है कि अगर तू 14 साल की ना होती ना तो मैं तेरा 2 मिनट में इलाज कर देता। लेकिन यहाँ भी शबनम का बर्ताव साइको जैसा होता है और अब भी वो निकोलस से कहती है कि निक, मेरे मौत के कुएं में लगेगा तेरा ही टिक। तो निकोलस कहता है कि जा चली जा यहाँ से, वरना उछाल दूंगा तुझे। तो अब निकोलस अपने नए लैंडलॉर्ड को रेंट के एडवांस पैसे देने जाता है, लेकिन मकान मालिक
मालिक उसे रूम देने से मना कर देता है क्योंकि शबनम ने उन्हें पहले बोल दिया था कि ये एक ड्रग डीलर है। तो फिर निकोलस वापस अपने पुराने घर आता है जहाँ वो देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस है और वो निकोलस को देखते ही उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि शबनम ने निकोलस पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का इल्जाम लगाया था। तो निकोलस को देखते ही शबनम के पापा उस पर चिपट जाते हैं, लेकिन शबनम रोते हुए भी निकोलस की तरफ देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद थाने के अंदर निकोलस से पूछताछ की जाती है तो यहाँ निकोलस कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, चाहे किसी की भी कसम खिलवा लो। तो वो पुलिस वाले एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं बेटा डॉक्टर को शबनम के कुएं में बलगम मिला है, वो भी तुम्हारे औजार का। तो यहाँ हम लोग और निकोलस समझ जाता है कि शबनम किस हद तक जा सकती है। असल में जब निकोलस ने पारो को जम के पेला था तो शबनम ने उस रात डस्टबिन से निकोलस का यूज गुब्बारा उठा लिया था और उसकी मलाई को अपने मौत के कुएं में डाल लिया और निकोलस पर रेप का इल्जाम लगा दिया। तो भैया संभल के रहना, अपने गुब्बारों को यूं ही कहीं भी ना फेंकें वरना अंजाम तुम देख ही रहे हो। अब यहाँ निकोलस बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। तो यहाँ निकोलस का बॉस उसकी बेल कराता है और निकोलस से पूछता है कि कौन है ये लड़की और आज ही वो घर छोड़ दे। तो निकोलस अपने बॉस की बात मानकर सारा सामान कार में रखने लगता है कि तभी वहाँ शबनम की दोस्त इसाबेला आती है और वो निकोलस को शबनम के बारे में सब कुछ बताती है कि शबनम की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ टाइम पहले शबनम एक रिचर्ड नाम के बंदे से प्यार करती थी, उसकी उम्र भी ज्यादा थी, लेकिन रिचर्ड ने भी शबनम का प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। तो कुछ दिनों बाद रिचर्ड की मौत जहर खाने की वजह से हो गई और इसाबेला का मानना था कि उसे शबनम नहीं मारा था, लेकिन उस वक्त शबनम के खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए वो बच गई। लेकिन शबनम के पास एक डायरी है जिसमें वह सब कुछ लिखती है। इसाबेला कहती है कि अगर तुम्हें बेगुनाह साबित होना है तो वो डायरी तुम्हें हासिल करनी होगी। ये सब बताकर इसाबेला वहाँ से शबनम के घर में वो डायरी लेने चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद निकोलस को शबनम के द्वारा बजाए गए पियानो की आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि शबनम ने इसाबेला को लपेट लिया है। तो वो तुरंत शबनम के घर में इसाबेला को बचाने जाता है, लेकिन तभी उसके सामने शबनम आ जाती है। तो निकोलस शबनम से इसाबेला के बारे में पूछता है, लेकिन शबनम अभी भी यही बोलती रहती है कि वो निकोलस से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन निकोलस उसकी तरफ देखता भी नहीं है और वो इसाबेला को ढूंढने लगता है, जिससे शबनम को गुस्सा आ जाता है और वह हॉकी से निकोलस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से निकोलस सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो तभी घर के बाहर शबनम के पापा आ जाते हैं और उनको लगता है कि निकोलस अभी भी उनकी बेटी से भटाभट कर रहा है। वहीं शबनम अपने पापा जी की आवाज सुनकर वहां से भाग जाती है। निकोलस भी दौड़कर उसके पीछे जाता है जहां उसे इसाबेला मिल जाती है तो वो उसे छुड़ाने लगता है। तभी शबनम पीछे से उस पर वार कर देती है और फिर वहां शबनम के डैड भी आ जाते हैं और उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि निकोलस बस भटाभट करे जा रहा है। तो वो निकोलस पर बुरी तरह से चिपट जाते हैं। अब निकोलस को पिटता हुआ देख शबनम अपने पापा पर ही वार कर देती है कि तूने मेरे निकोलस को हाथ कैसे लगाया, और वहीं उसके डैड बेहोश हो जाते हैं और फिर शबनम फिर से निकोलस पर अटैक करती है, लेकिन निकोलस शबनम की नाक पर एक घुसंड मार देता है जिससे शबनम दूर जाकर गिरती है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि शबनम एक मेंटल हॉस्पिटल में है जहां वो निकोलस को सॉरी का लेटर लिख रही होती है। डॉक्टर से हमें पता चलता है कि शबनम अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि निकोलस और पारो साथ साथ रहते हैं और निकोलस को शबनम के बहुत सारे सॉरी के लेटर मिलते हैं। अब वापस हॉस्पिटल में शबनम को दिखाया जाता है जहां वो उस डॉक्टर और उसकी वाइफ की फोटो देख रही थी, वो भी शैतानी नजरों से, यानी कि शबनम अब डॉक्टर के प्यार में पड़ गई है और डॉक्टर से ही अपना मौत का कुआं भरवाना चाहती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम द क्रश है जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो।